नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आज तारीख है 13 अक्टूबर और दिन है सोमवार। ऐसे में टिकटों को लेकर जो खबर सामने आ रही है उसको लेकर हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश्वर जी हैं। दोपहर का समय हो रहा है, क्या खबर सामने आई है टिकटों को लेकर, क्योंकि बड़ी हलचल है। आपने सुबह बताया था बगावत 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 और कई लोग इस्तीफा देने लगे, उसके बाद से तो इस्तीफे की लाइन लग गई है। देखिए अभिषेक जी, हमने आपको सुबह बताया ही था कि बगावत की आंधी उठ पड़ी है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बीजेपी से दे रहे हैं। और क्या खबर है बीजेपी से? बीजेपी से खबर है कि शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री, पूर्व विधान पार्षद शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया जा रहा है। उन्हें घर बैठा दिया गया है। विधानसभा चुनाव में भी शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिल रहा है। क्या खबरें आ रही थी? खबरें आ रही थी खबरें आ रही थी कि शाहनवाज हुसैन को किशनगंज से चुनाव लड़ाया जाएगा। विधानसभा का चुनाव सीमांचल में किशनगंज, और किशनगंज से एक बार वह सांसद भी बने थे। उनके संसदीय जीवन की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत भी किशनगंज से हुई थी। तो शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं मिल रहा है, यह कंफर्म खबर है। और जब बीजेपी की सूची जारी होगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं दिया गया। तो बड़ी खबर शाहनवाज हुसैन को लेकर। वह शाहनवाज हुसैन जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, महागठबंधन की सरकार खत्म होने के बाद उद्योग मंत्री बने थे, जिसे उन्होंने पूछता नहीं था उद्योग मंत्रालय। हाँ, उन्होंने सजाया सवारा, बिहार में औद्योगिक क्रांति की कोशिश की। तो शाहनवाज हुसैन, अब देखना होगा कि जब बीजेपी की सूची जारी होगी तो उसमें कोई मुसलमान है कि नहीं है। देखिए 2020 में किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था बीजेपी ने, और लोकसभा चुनाव में भी बिहार में बीजेपी किसी मुसलमान को नहीं लड़ाती रही है। तो शाहनवाज हुसैन को लेकर बड़ी खबर। और देखिए जो इस्तीफों की बात कर रहे हैं आप, देखिए बिहार सरकार में ही उद्योग मंत्री ही रहे जेडीयू के नेता, राजपूतों का नेता भी स्वयं को कहते हैं जय कुमार सिंह, जो दिनारा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अब देखिए जय कुमार सिंह चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, यह देखने की बात होगी, क्योंकि दिनारा की सीट आरएलएम के खाते में चली गई है और आरएलएम वहां आलोक सिंह को उम्मीदवार बनाने जा रहा है, जिनके भाई संतोष सिंह बिहार सरकार में मंत्री हैं। और देखिए उपेंद्र कुशवाहा की मजबूरी थी कि आलोक सिंह को साथ लेकर चले, क्योंकि जब काराकाट का लोकसभा चुनाव उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे, पवन सिंह के चक्कर में तमाम राजपूत नेताओं ने साथ छोड़ दिया था। तो अकेले आलोक सिंह थे जो उनके साथ खड़े थे, चाहे सीटियां चाहे परिणाम जो भी आया। तो जय कुमार सिंह का इस्तीफा हो गया। अब देखिए अभी से कुछ देर पहले जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। 61 नए उम्मीदवारों के नाम, 65 नए उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। और उसमें गौर कीजिए, वाल्मीकि सिंह जेडीयू के पूर्व विधान पार्षद, जिन्होंने कुछ दिनों पहले जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की थी जेडीयू का त्याग कर, तो वाल्मीकि सिंह को बख्तियारपुर से जनसुराज का उम्मीदवार बना दिया गया है। और आपने जो सुबह खबर बताई थी बिट्टू सिंह को लेकर, हाँ, हमने बताया था आपको कि देखिए रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह पटना के जाने पहचाने चेहरे हैं। दिग्घा जिंदाबाद का अभियान चला रहे थे और दिग्घा से जेडीयू के टिकट पर लड़ना चाहते थे। मुश्किलें थी, सबको पता था कि वह बीजेपी की परंपरागत सीट है। 2010 में वहां जेडीयू से पूनम देवी भी जीती थी, लेकिन संजीव चौरसिया से सीट छुड़ा पाना यह कठिन काम था। लेकिन विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे वरिष्ठ मंत्री का भरोसा था, नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन दिग्घा की सीट बीजेपी से नहीं छुड़ाई जा सकी। और हमने जैसा सुबह बताया था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो प्रशांत किशोर के पीछे रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह बैठे दिखाई पड़े। और यह तय मानिए कि जब आगे सूची जारी होगी जनसुराज की, तो बिट्टू सिंह दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किए जा सकते हैं। बिट्टू सिंह की पत्नी विनीता बिट्टू सिंह ने चुनाव लड़ा था महापौर का। 70,000 के करीब मत आए थे और इनमें 35,000 मत जो था वह दिग्घा विधानसभा क्षेत्र से प्राप्त हुआ था। तो देखिए बिट्टू सिंह को लेकर खबर है, जय कुमार सिंह को लेकर खबर है। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो खबरें चल रही हैं, अभी लोजपा की ओर से आधिकारिक सूची जारी होनी है कि उन्हें सीटें कौन सी मिली है, क्योंकि जो 29 सीटों की बात है और जो सीटें वायरल हो रही हैं
उनमें कुछ परिवर्तन है जो लोजपा के नेता कह रहे हैं। रत्नेश सदा सोनबरसा से चुनाव जीतते हैं, सहरसा से, तो रत्नेश सदा की परेशानी इसलिए बढ़ी हुई है, कहा जा रहा है कि यह सीट लोजपा आर के खाते में चली गई है और सरिता पासवान वहां उम्मीदवार होने जा रही हैं। रत्नेश सदा का इतिहास जानिए। जब हम पार्टी ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था, संतोष सुमन ने इस्तीफा दे दिया था, तो किसी मांझी को मंत्री बनाया जाना था, तो रत्नेश सदा मंत्री बनाए गए थे। तो अब रत्नेश सदा की परेशानी, विजेंद्र यादव की परेशानी, और देखिए जहानाबाद में हमने सुबह ही कहा था कि जैसे चंदेश्वर चंद्रवंशी की बात हुई है, वहां भूमिहार जाति के जो 3 प्रबल दावेदार थे, जेडीयू से प्रिंस शर्मा, हम पार्टी से चुन्नू शर्मा और एलजेपीआर से इंदु कश्यप। देखिए अब अरबल की बात, देखिए अरबल सीट गई है एलजेपीआर के खाते में, लेकिन वहां उम्मीदवार क्या सुनील यादव ही होंगे, इसे लेकर दुविधा बनी हुई है। तो अब देखिए एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है। पहली यह जानकारी आई थी कि एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे होगी। और देखिए आपको यह भी बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने समर्थकों की बैठक शाम को 6 बजे बुलाई है और वह समझाएंगे कि किन परिस्थितियों में, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 6 सीटें मिली। आपको पता है कि उनके हिस्से में सासाराम की सीट आई, दिनारा की सीट आई, बाजपट्टी की सीट आई, उजियारपुर की सीट आई, मधुबनी की सीट आई और महुआ की सीट आई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने संकट यह है कि वह अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को, क्योंकि उन्हें अपने परिवार से भी चुनाव लड़ाना है, और इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 में कुशवाहा लड़ रहे हैं, सासाराम में, महुआ में, बाजपट्टी में और उजियारपुर में। देखिए उजियारपुर में प्रशांत कुमार पंकज स्पष्ट हैं, तस्वीर भी आ गई थी। हाँ, तस्वीर भी आ गई थी, तो स्पष्ट है। बाजपट्टी में रामेश्वर महतो स्पष्ट है। सासाराम और महुआ में उपेंद्र कुशवाहा के परिजन चुनाव लड़ सकते हैं, यह बात कही जा रही है। दिनारा में आलोक सिंह स्पष्ट है। मधुबनी में माधव आनंद स्पष्ट है। जिन्हें जिन्हें चुनाव लड़ना है वह पटना आ चुके, उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही आ चुके हैं। और देखिए जीतनराम मांझी की मायूसी तो बढ़ी हुई है ही। जीतनराम मांझी और संतोष सुमन अपने को समझा नहीं पा रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, हम जो कह रहे थे कि हमारी पार्टी का विस्तार होगा, एक जानकारी और मिल रही है कि जीतनराम मांझी को यह कहकर चुप करा दिया गया कि आप हम पार्टी की बात करते हैं कि हम पार्टी की सीटें बढ़नी चाहिए। आप याद कीजिए कि हम मतलब बीजेपी और जेडीयू 2020 में कितनी सीटों पर चुनाव लड़े थे। तो 2020 में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 122 सीटें उनके हिस्से आई थी, 7 सीटें मिल गई थी जीतनराम मांझी को। और जो बीजेपी है वह 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 121 सीटें उनके हिस्से में आई थी, 11 सीटें चली गई थी मुकेश सहनी के हिस्से में। तो बीजेपी और जेडीयू ने, कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं जीतनराम मांझी से बातचीत की और उन्हें समझाया कि देखिए जब हम आ रहे हैं 110 और 115 से नीचे, जेडीयू 115 से 101 पर आ रहा है, मतलब 14 सीटें कम, और बीजेपी 110 से 100 पर आ रही है, बाद में 101 हो गया। तो आप क्यों कह रहे हैं, आप क्यों सोच रहे हैं कि हम बढ़ेंगे? चलिए आगे आपका ध्यान रखा जाएगा। तो कसमकस जारी है। उम्मीदवारों की सूची जारी होने दीजिए। और मगर शाहबाद भोजपुर जितना सुलझा हुआ दिख रहा था, देखिए भोजपुर की बात तो हम कर चुके। अब देखिए आरा में, और आपने देखा ही पवन सिंह ने मना कर दिया, जब पत्नी का विवाद हुआ तो मना ही करना पड़ा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरा और बरहरा में उम्मीदवार कौन होता है यह चौंकाएगा। बक्सर में बीजेपी का उम्मीदवार कौन होता है, क्योंकि 2 बड़े नामों की चर्चा चल रही है। एक पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वह गए थे, वह अपने बेटे के लिए चाहते थे, लेकिन उन्हें कहा गया कि यदि आप लड़िए तो। और एक दूसरे बड़े पदाधिकारी रहे हैं, सूबे के बड़े पदाधिकारी रहे हैं। तो खबरें अब लगातार आ रही है, बने रहना पड़ेगा। 2 खबरें ऐसी भी आ रही है सीतामढ़ी को लेकर कि सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू जो पूर्व सांसद है वो भी शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। नहीं देखिए अभी तो चलेगा ना। अभी आपने देखा था ना कि अजय निषाद की पत्नी को शामिल कराया गया था। तो कुर्नी, आप ही बता रहे थे कि कुर्नी केदार गुप्ता वहां से चुनाव जीते हुए हैं, मंत्री हैं, और आप वैसे समीकरण समझा रहे थे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, जैसे जैसे खबरें ब्रेक हो रही है वह तो हम बताते ही चल रहे हैं अपने दर्शकों को। तो देखना होगा जिस तरीके से लगातार एक तरफ इस्तीफे के धड़ल्ले से लोग इस्तीफा दे रहे हैं, जेडीयू और बीजेपी में हंगामा तो मचा हुआ ही है, वहीं टिकटों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। शहनवाज हुसैन बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं देने की बात कही है। ऐसी खबरें आ रही हैं सामने। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।